160। आज हम लाए आपको सीटेट 21/12/2021 का सॉल्यूशन। इसमें हम मैथ साइंस कवर करेंगे और अगले वीडियो में भी जो है हम बाकी क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगले अपडेट आपको मिले। तो देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट पेपर सेकेंड का है, ये 21/12/2021। टाइमिंग था 2:30 से 5 बजे तक और हिंदी संस्कृत ये लैंग्वेज पेपर है। यहाँ हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं साइंस मैथ से। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है फर्स्ट है, इसमें राष्ट्रीय पाठ्याचार रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसके सिवाय सभी कथन विज्ञान की परिभाषित करते हैं। तो इसका ऑप्शन है विज्ञान ज्ञान का एक विस्तृत भंडार होता है, विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, विज्ञान समाज परिवर्तन एवं साधन है और विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन ये जो है मतलब किसके सिवाय बोल रहा है, देख रहे किसके सिवाय बोल रहा है, तो इसका आंसर 4 होगा। इसके सिवा बाकी सब सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नीचे दिए कौन सा कथन ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है। तो ऑप्शन है इसका ताप 100 डिग्री से बहुत अधिक होता है, इसका ताप 10 डिग्री से कम होता है, इसका ताप लगभग 100 डिग्री से होता है, या इसका ताप नहीं मापा जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत है, मापा जा सकता है। इसका ताप लगभग 100 नहीं, ये भी गलत है। और अब उसका आंसर जो है ये है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी इसका ताप 100 डिग्री से बहुत अधिक होता है। ठीक है, और जिसका आंसर की हम चेक कर रहे हैं उसका भी ऑप्शन ए है, ये अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग का क्षेत्रफल भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो हमने उसका कैलकुलेशन किया है और हम आपको बता दें इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो 480 आता है, यानी ऑप्शन 2 उसका सही है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए यह साबित करने के लिए कि यहाँ कुछ इक्वेशन है, यदि इतना दिया गया और इसने इतना से शुरू किया और उत्तर a/b = c/d आया, तो इस तरह के जो हमने बुक में देखा है और इसका जो डायरेक्ट है विश्लेषण विधि के द्वारा जो ये हल किया गया। ऑप्शन ए को जो है गलत है, ये मतलब ऑप्शन 4 उसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों को पढ़िए। लकड़ी की कुंदा जल पर तैरता है, लकड़ी का घनत्व जल से कम है। ये दोनों कथन सही है। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है ए बी दोनों निष्कर्ष है, तो बिल्कुल निष्कर्ष नहीं, और ए बी दोनों परीक्षण है और ए परीक्षण है और बी निष्कर्ष है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो इसका 3 आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ए बी एक रेखा है जिस पर ओ एक बिंदु है। ठीक है, ए बी रेखा है जिस पर ओ एक बिंदु है और यहाँ बोल रहा है कि सी एक बाहर का बिंदु है जिसे एक लाइन खींचा गया है और ओ सी खींचा जाता है, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य। बोल रहा है कि ये ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी ये एंगल और बी ओ सी वाला ये एंगल जो है रैखिक युग्म है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये आसन कोण है, बिल्कुल आसन कोण है, तो यानी दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन उसका सी सही है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 3:4 है, तो बोल रहा है इसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे इस तरह रेशियो हम देखें, सारे नंबर को ऐड कर लेंगे तो आपको आंसर जो इसमें आता है ये 40 आता है। ठीक है, दोनों का अंतर 40 आता है, 4 2 6 3 9, यानी 9x = 180, और जब उसको काटेंगे x का वैल्यू 20 आता है, और दोनों का जब डिफरेंट करते हैं 4 और 2 का, यानी 4 और 2 सबसे बड़ा छोटा में, तो 2 आता है उसको 20 से मल्टीप्लाई, यानी 40 आंसर, यानी ऑप्शन 4 उसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
यहाँ देखिए क्वेश्चन है 4 अंकों की एक संख्या 4ba5 है, संख्या 55 से विभाज्य है, तब a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर जो है 2 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है देखिए, पुष्पों में जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए बी सी को पहचानिए। तो बोला ए जनन ग्रंथि जिसमें एक से अधिक बीजांड है, पुष्प नर जनानांग और मादा जनानांग। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ अंडाशय में जो एक से अधिक बीजांड होते हैं, पुंकेसर जो है पुष्प के नर जनानांग को बोला जाता है और स्त्री केसर जो है उसको मादा जनानांग को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए उसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ इक्वेशन दिया गया है और बोल रहा है भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, जब आप भाग देंगे तो ये मिला 3/1 x + 4। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, वो धनराशि जो 14% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 2520 साधारण ब्याज अर्जित करती है, निम्नलिखित है। तो आप उसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर आपको आएगा। हमने इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो इसका आंसर 2 है आपका। ठीक है, यानी 9000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है दैनिक जीवन में उदासीकरण का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीकरण का नहीं है। तो अब मृदा अनबुझे चूने का उपचार, बिल्कुल ये भी सही है। अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग, बिल्कुल सही है। एसिडिटी के लिए जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। और आयरन पर जिंक की परत जमना, ठीक है, आयरन पर जिंक की परत जमना, तो ये उदासीकरण का नहीं है। और ये चींटी काटने में बेकिंग सोडा का यूज करना, तो ये भी है। तो यानी ऑप्शन जो है इसका 3 सही है, यानी आयरन पर जिंक का परत जमना जो है ये उदासीकरण का प्रक्रिया नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है। तो मिश्रण बोल रहा है, तो दूध देखिए, समुद्र का पानी देखिए, साबुन का झाग और चीनी यहाँ मिश्रण नहीं है। और यहाँ देखिए CO2 वायु, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑप्शन बताते हैं, यहाँ ऑप्शन 4 जो है उसका सही है। हवा बिल्कुल मिश्रण है, ये दूध भी है, साबुन भी है, साबुन का झाग भी मिश्रण है। और यहाँ ठोस द्रव का मिश्रण है, साबुन का झाग और मृदा, ठीक है, मृदा भी मिश्रण है और समुद्र का पानी भी मिश्रण है। तो ऑप्शन 4 उसका सटीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान, मतलब निम्नलिखित को सही मिलान को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मूसलाजर है, तो मूसलाजर जो है आपको गाजर में मिलता है। तो यानी ए का सेकेंड कहीं है, तो ए का सेकेंड हम थर्ड में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में, यानी ये सही है, यानी ऑप्शन 3 उसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है, महान गणित के श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के स्मरणोत्सव का हाल ही में CBSE द्वारा स्कूलों में गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। तो गणित का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, इसका सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन 3 उसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, आयत का परिमाप जो है 104 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये 640 आता है। ठीक है, यानी इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें जो है बढ़ता क्रम देखिए पारा, ठीक है, पारा तो ऐसे भी पिघली अवस्था में रहता है, सबसे कम यही होगा। इसके बाद एल्युमिनियम का होता है, इसके बाद तांबा, इसके बाद लोहा। ठीक है, तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो तापमान पर जो है ये पिघलता है आयरन। ठीक है, लोहा जो है सबसे ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट, इससे सबसे पहले ये बोल रहा है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, तो इसका आंसर 4 है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यह तथ्य कि किन्हीं दो भिन्नों के बीच एक भिन्न होता है तो इसे हम कहते हैं। तो किसी दो भिन्नों के बीच जब एक भिन्न होता है, भिन्नों का
अनंत गण, भिन्नों का घनत्व गुण, भिन्नों का विभाज्य गुण, संख्याओं का घनत्व गुण। तो हमारे विचार से यहाँ ऑप्शन 3 होना चाहिए, भिन्नों का विभाज्य गुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो आप सही ध्यान से पढ़िए। एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रही है, तो दोनों तभी होगा एलसीएम तो जब एक दूसरे से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 में जो हम देखते हैं तो ये 25 से 180 डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि एलसीएम है ये और एचसीएफ 25 है, तो ऑप्शन 2 उसका सही है। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ नीचे दिए कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्प उत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है वो है आपेक्षित आर्द्रता। ठीक है, तो ये अपेक्षित आर्द्रता जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है उसके वाष्प उत्सर्जन के रेट पर। ठीक है, तापमान है, यहाँ भौम जल स्तर है और सूर्य के प्रकाश भी है, तो यहाँ सबसे ज्यादा अपेक्षित आर्द्रता है। यहाँ तापमान जो है उसके दर को बढ़ाता है, भौम जल स्तर इससे हमको कोई इतना लेन देन है नहीं, सूर्य के प्रकाश की मात्रा उससे भी हमको ये तो हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कम कर देता है रेट को आर्द्र, यानी ठंडी ज्यादा, यानी हवा में जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना कम होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। यहाँ जो क्वेश्चन है -45 मल्टीप्लाई 109 इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, ये जो है ऑप्शन ए उसका सही आंसर है, इसके बराबर बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है, अंजना ने 2 सर्वसम साइज के 2 गुट के लिए, इनमें से एक एल्युमिनियम तथा दूसरा लेड का बना था। इसने इन्हें एक एक करके जल में डुबाया, नीचे लिखे कथनों में कौन सा सही है। तो यहाँ पर है एल्युमिनियम कार्यरत उत्प्लावन बल जो है लेड पर कार्यरत उत्प्लावन बल के बराबर होगा, यानी जितना उत्प्लावन बल जो है इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा। और बोल रहा है कि उत्प्लावन बल पता नहीं लगाया जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। और एल्युमिनियम पर कार्यरत उत्प्लावन जो है कम होगा, किससे, लेड के टुकड़े पे ज्यादा होगा, या एल्युमिनियम पे ज्यादा होगा या लेड पे कम होगा। तो आपको बता दें उत्प्लावन बल जो है क्या होता है, तो कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट डालते हैं पानी में या लिक्विड में, तो उसके द्वारा जो हटाया इतने दूर में जो वॉल्यूम हटाया जाता है वाटर का, जो भी लिक्विड का इतना जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसके बराबर होता है। तो दोनों सेम साइज का है, तो आप समझ सकते हैं दोनों जब सेम साइज का है तो क्या होगा। तो हमारे अनुसार ऑप्शन ए उसका जो है 1 उसका सही आंसर है, क्योंकि दोनों को डुबाया जाता है ना कि छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रमशः 30 और 60 सेंटीमीटर है, इसलिए एक दूसरा है जिसके जो है ऊंचाई 15 है और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहे हैं दोनों का रेशियो यानी आयतन का जो है रेशियो क्या होगा। तो इसका आंसर जो है 1/2 होता है, यानी ऑप्शन 3 उसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण जो है 100 डिग्री का है, ठीक है, एक कोण जो है 100 डिग्री, मान लो ये 100 डिग्री का एंगल है, और इसका जो है बोल रहा है कि समसिद्ध विभाजक जो ये बीच में और समसिद्ध विभाजक के बीच में जो कोण बनता है ये वाला वो कितने डिग्री का होगा। तो उसको जब हम निकालेंगे तो आप जानते हैं 100 है, तो ये दोनों जो है 40 का होगा, और एक जो है ये 40 का आधा 20 का होगा। 22 जा कितना हो जाता है 20 40 हो गया, और 180 में से जब आप 40 माइनस करेंगे तो 140 होगा जो इसका आंसर, यानी 140 ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि रबर, वाहन और शैल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं, तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, तो आपको बता दें इसके लिए नाइट्रोजन और सल्फर जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बी उसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो बोल रहे हैं हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या से तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि बड़ा एनिमल है तो कोशिका की संख्या ज्यादा ही होगा, ये सही है। तो ए जो है बोल रहा है कौन जो सही, तो ए जिसमें होगा वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन देखिए इसमें ए नहीं है, इसका मतलब ये आंसर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वायर्स कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड इमर्ज इन द फॉलोइंग लिक्विड्स आर वन आफ्टर द अदर in each of the following case will be the compass needle kept here by the so deflection। तो कौन डिफ्लेक्शन कराएगा? तो देखो केरोसिन तेल है, यहाँ डिस्टिल वाटर है, साल्ट सोल्यूशन है और शुगर सोल्यूशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 ऑप्शन तो कहीं दिया ही नहीं है, चलिए उसको छोड़िए। और हम केरोसिन तेल जो है बैड कंडक्टर होता है, यानी इंसुलेटर हम मान सकते हैं उसको। डिस्टिल वाटर भी इंसुलेटर होता है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो थर्ड है, यानी 2 ऑप्शन ओनली बी में जो है वो इलेक्ट्रिक का जो है कंडक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इतना इक्वल टू इतना, तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो x³ + 2 का, तो आपको बता दें x³ वैल्यू जो डायरेक्ट ये निकलता है, ऑप्शन 3 उसका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, बोले निम्नलिखित चतुर्भुज के 4 समित रेखाएं तथा 4 कोटि घूर्णन समित है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप वर्ग मानिए, ठीक है, वर्ग उसका आंसर सही है। चलिए 47 हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन हमसे छूट रहा है क्योंकि उस पर हम थोड़ा फोकस नहीं किए अभी सही से, तो बाद में अगले वीडियो में हम जो है ये भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डाल देंगे। तब तक जो है मेन क्वेश्चन हम कुछ दे रहे हैं आपके लिए, जिससे हमको और भी उसमें टाइम देना पड़ेगा जो नहीं हुआ अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बोल रहा है कि 2 प्लास्टिक बोतल और एक कांच का बोतल है जिसको जो है रेफ्रिजरेटर से निकाला गया है। तो बोल रहा है दोनों का तापमान, एक का यदि 10 डिग्री सी है तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो लगभग उतना ही होगा, ठीक है, लगभग इतना ही होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 50। यहाँ देखिए बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। 50 का जो है बोल रहा है कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप 2 होल 2/9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 40। फिर ये देखिए, तो यहाँ पर भी जो है आप उसको देखें, ध्यान से देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बोल रहा है कितना होगा कि इसमें से किसको माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए जो A3 है तो A की जगह हम 6 डाल दें तो 63 हो जाएगा, और B की जगह हम 8 और यहाँ 7 डाल देंगे तो इसका आंसर 0 और 8 6 14 और 1 15, इतना आंसर मिल जाता है। यानी बोल रहा है A - B, तो A 6 है, B 7 है, तो आंसर आपको -1 आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए उसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोले निम्नलिखित में से वे कौन सी अवस्था है जिससे चक्रवात बन सकता है। जब ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बता दें, जब टेम्परेचर के रीजन से होता है, और यहाँ पर जो है बीच में जब निम्न दाब होता है, निम्न दाब की निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की अपने परिक्रमा करती है, ठीक है। ये ऑप्शन 3 है उसका। चलिए नेक्स्ट है, बोल रहा है 2 लीटर धारिता के जल में जार में 500 ml सरसों का तेल है। तो बोल रहा है कि तेल दाब जो है, तेल जो है दाब आरोपित करेगा। तो कोई भी बर्तन में जो है द्रव जो है सभी दिशाओं में दाब जो है आरोपित करता है। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से ए होनी चाहिए। यहाँ देखिए कुछ है सॉल्यूशन करना है, उसको मल्टीप्लाई, बोल रहा है कि x² का गुणांक क्या होगा। जब उसको सॉल्यूशन लाएंगे तो आपको आंसर 4 मिल जाएगा, 47 -47, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है सभी का माध्य निकलना है, सॉरी माध्यिका निकलना है, परिसर निकलना है, बहुलक निकालना है, और सबको ऐड करके फिर उसका जो 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका माध्य निकल जाएगा, ठीक है। बोल रहे हैं तब उसका माध्य निकालिए तीनों का। तो इसका आंसर डायरेक्ट जो है 21 आता है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित को ऐसी स्थिति होना चाहिए जहाँ विद्यार्थी जो है गणित के अपने जीवन के अनुभव के एक भाग के रूप में समझे। बिल्कुल सही है। और गणित स्कूली जीवन के एक भाग के रूप में, बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत है। संदर्भ आधारित गणित समस्या को हल करने हेतु अभिसारी चिंतन का उपयोग करें। तो यहाँ अभिसारी चिंतन की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु सूत्रों को याद करें, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ जो है गणित अपने जीवन के अनुभवों को एक भाग के रूप में समझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, बोल रहा है इसका गुणन खंडित रूप है। जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सही उसका, सॉरी ऑप्शन 3 उसका सही आंसर है। तो देखिए अभी हम जो है मैथ का सोल्यूशन, मैथ साइंस का जो क्वेश्चन हुआ, अभी टाइम की वजह से हम इतना ही दे पाए। और अगले वीडियो हम जो है बाकी क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्ट, बाकी सेक्शन का भी लाएंगे आपको, जैसे लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड का भी लेके आएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल AFL 360 को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में।